दो ऐसे लोगों की कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं जिन दोनों की कहानियां थोड़ी बहुत मिलती जुलती हैं, लेकिन इन दोनों के बारे में जो समाज का सोच है वो कैसा है। और ये दोनों कहानियां हैं, एक यूट्यूबर जिसका नाम है मनीष कश्यप और एक मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे जिनका नाम है ओसामा। आप समझिएगा इस बात को। ओसामा को आज सिवान के कोर्ट में पेश किया गया और उनके समर्थक वहां पर आकर नारा लगा रहे थे कि ओसामा साहब जिंदाबाद। ओसामा साहब जिंदाबाद का नारा इतना लगा कि मजबूरी में पुलिस को सिवान में लाठी चार्ज करना पड़ा और लोग बाग उनके समर्थक में, या फिर महागठबंधन वाले कह लीजिए उनके समर्थन में, लिख रहे हैं कि ओसामा साहब तो भाई एकदम निर्दोष है। हम देखिए संविधान को मानने वाले आदमी हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि ओसामा साहब दोषी हैं या फिर निर्दोष है, लेकिन आपको एक कहानी हम ओसामा साहब के कहानी के साथ और सुनाना चाहते हैं। कहानी एक ऐसे यूट्यूबर की जिसको यूट्यूबर कहकर दबा दिया गया, नाम मनीष कश्यप, और जिसके लिए लिखा गया कि भाई साहब ये आदमी तो दो राज्यों के बीच में दंगा करवाने के फिराक में था, जबकि कोर्ट ने अब तक ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। सरकारों ने एनएसए लगाकर मनीष कश्यप को जेल में कैद तो कर दिया, लेकिन अब तक एनएसए नहीं हटा है। अब तक कोर्ट ने यह भी नहीं कहा है कि मनीष कश्यप ने दंगा फैलाने की कोशिश की थी। और जो हाल ओसामा के समर्थकों का है वही हाल मनीष कश्यप के विरोधियों का है। मनीष कश्यप के लिए महागठबंधन के जो सोच के लोग हैं वो लिखते हैं कि ये आदमी बर्बाद कर दिया पत्रकारिता को, ये आदमी बर्बाद कर दिया तमिलनाडु और बिहार के रिश्ते को। वो लिखते हैं कि इस आदमी ने प्लानिंग की थी तमिलनाडु और बिहार में लड़ाई लगवाने की। आज मनीष कश्यप की बात कोई नहीं कर रहा, लेकिन जब हम सोशल मीडिया पर घूम रहे थे तब हमको दिखा कि लोग लिख रहे हैं भाजपा वाले जानबूझकर ओसामा के साथ गलत कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ओसामा गलत है या सही है, हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि मनीष कश्यप गलत है या सही है, लेकिन बस हम इस समाज के दोहरे चरित्र को आपके सामने पटक देना चाहते हैं और दिखा देना चाहते हैं कि दो आदमी हैं जिसमें एक आदमी को पुलिस ने ही गिरफ्तार किया है, उसी आदमी को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया है, उसी आदमी को जज साहब ने 1 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा है, लेकिन उस आदमी के लिए लोग बाग लिख रहे हैं कि बाप रे बाप ओसामा जी बिल्कुल ठीक है, उन्होंने कुछ नहीं किया है। हमको ये मानने में कोई गुरेज नहीं है कि उन्होंने कुछ नहीं किया है। अगर नहीं किया है तो कोर्ट उनको बाइज्जत बरी करेगा। हमको इस देश के न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। लेकिन जब बात एक मनीष कश्यप नाम के लड़के की आती है, जिस लड़के ने बिहार के पुल को धांग दिया, घूमकर बताया कि पुल में क्या गड़बड़ी है, अलग अलग स्कूल में जाकर वहां कंप्यूटर लगवा दिया, उस मनीष कश्यप के लिए आखिर लोग अपना फैसला पहले क्यों सुना देते हैं? पहले क्यों कह देते हैं कि मनीष कश्यप चोर है या मनीष कश्यप को एकदम से जेल में डाल दिया जाना चाहिए? बहुत इंटेलेक्चुअल क्लास के लोगों का मैंने पोस्ट देखा है, वो लोग जो महागठबंधन के एक तरीके से दोस्त हैं, उनका विचारधारा महागठबंधन के विचारधारा से मेल खाता है, वो लोग इस आदमी को बताते हैं कि ये आदमी ठीक नहीं है, इस आदमी की भाषाई मर्यादा ठीक नहीं है, इस आदमी को कैसे भी जेल में बंद कर दिया जाए। लेकिन आज मनीष कश्यप के साथ जो हुआ था वही एक ओसामा के साथ हो गया, तो वही लोग अपना सांप का केचुआ निकाल कर ये लिख रहे हैं कि ओसामा साहब की कोई गलती नहीं है और ओसामा साहब निर्दोष हैं। हम रिपीट कर रहे हैं इस बात को, एक आदमी उस वक्त तक निर्दोष होता है जब तक कोर्ट उसको दोषी ना मान ले। जैसे कि मनीष कश्यप अभी निर्दोष है, ओसामा साहब निर्दोष है। मनीष कश्यप पर इस बात का आरोप है कि उसने दंगा फैलाने का प्रयास किया, ओसामा साहब पर इस बात का आरोप है कि उन्होंने रंगदारी लिया, एक्सटॉर्शन लिया, कई लोगों को मरवाने का प्लान बनाया, बड़ा बड़ा बंदूक AK-47 का नाम आता है। लेकिन जब तक कोर्ट ने नहीं कहा तब तक अगर ओसामा निर्दोष हैं तो वैसा ही हिसाब इस आदमी के लिए भी रखना चाहिए जिस आदमी पर अभी भी जुर्म साबित नहीं हुआ है। अगर जुर्म साबित हो जाए और इसका कोई समर्थन करे, उसको आप जेल में डाल दीजिए, जेल के भीतर ठूस दीजिए, कोई केस कर दीजिए, लेकिन जब तक इस आदमी पर कुछ भी साबित नहीं हुआ है, आपको कौन अधिकार देता है कि आप इस आदमी को भला बुरा कहते हैं?
वही ओसामा साहब के साथ आज सिवान की अदालत में हो रहा था। उनके समर्थक इकट्ठा होकर नारेबाजी कर रहे थे, पुलिस वालों को लाठीचार्ज करना पड़ा और मनीष कश्यप के समर्थक भी नारेबाजी करते हैं, लेकिन उनके समर्थकों को चड्डी छाप कहा जाता है और ओसामा के समर्थकों को बड़ा आदमी। इस समाज के दोहरे चरित्र को अगर आप समझ पा रहे हैं तो वीडियो को शेयर करिएगा, अपना राय भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा और हम फिर किसी नई खबर के साथ मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।